देखिए, राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जुबानी जंग तेज है। राहुल के लगातार जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक जवाब दिया। उसके बाद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग ने वोट चोरी शब्द पर भी आपत्ति जताई थी और इसे संविधान का अपमान बताया था। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है बिना सबूत अगर आप आरोप लगाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल तनातनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी नेता विपक्ष, कल ही उन्होंने चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कई मुद्दों पर जवाब देना होगा। इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी कहकर दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं गारंटी कह रहा हूं, वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। फॉर पार्लियामेंट, इस लोकतंत्र को बचाओ। धन्यवाद। ये अभी और दे देंगे। कोई इशू है ये? तो अखिलेश यादव भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना, बाकायदा वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि जो डिजिटल रसीद भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं। कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर।
तो यहाँ आपने चुनाव आयोग को सुन लिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस सीधे सवालों का जवाब दे रहे थे और निशाने पर इनडायरेक्टली राहुल गांधी को भी ले रहे थे। वहीं राहुल गांधी को आपने सुन लिया, लेकिन अखिलेश यादव भी अब कई सवाल चुनाव आयोग से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। अब आप देखिए कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए, और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए, और ये लंबी सूची है। तो अब अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल अखिलेश यादव ऐसे वार चुनाव आयोग पर कर रहे हो। राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, तेजस्वी यादव पीछे नहीं है, क्योंकि एसआईआर का पूरा मुद्दा शुरू ही बिहार से हुआ है और उस वक्त राहुल और तेजस्वी बिहार में है। किस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, सुनिए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले, एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही, और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है।